हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फिजिक्स वाला पर। देखिए, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होता है। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किसी अचालक पदार्थ के गोलों को आवेश देने पर वह वितरित हो जाती है। यानी अचालक पदार्थ के गोला होगा और उस पर आवेश देंगे तो वो आवेश कहाँ वितरित होगा, सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 हो तो Q/Q का मान क्या होगा। तो Q/Q का मान 2√2 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे आइए देखते हैं चौथा नंबर। क्वेश्चन चौथा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इसलिए बढ़ या घट सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी आवेश से अनंत दूरी पर उस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी को बढ़ने से तीव्रता घटती है। तो इसका मतलब है कि अनंत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो दूरी अनंत है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि 2 आवेशों की मूल बिंदु से दूरी बढ़ा दिया जाए तो आवेशों के बीच का विद्युतीय बल का मान क्या होता है। तो दूरी बढ़ा देने पर उसका मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। आवेश ए एवं बी एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो आवेश बी और सी एक दूसरे को आकर्षित करता है, तब ए और सी क्या करता है। तो कहता है कि ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी विपरीत आवेश है, और बी और सी एक दूसरे के विपरीत आवेश है। तो इसका मतलब है कि ए बी को आकर्षित करता है और बी सी को आकर्षित करता है, तो ए और सी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रतिकर्षित होंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक अनावेशित धातु कण को एक घनावेशित धातु प्लेट के नज़दीक लाया जाता है तो धातु कण पर विद्युतीय बल होगा, यानी प्लेट की तरफ होगा, प्लेट की तरफ उसका डायरेक्शन होगा, विद्युतीय बल की दिशा प्लेट की तरफ होगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है, एक बिंदु आवेश Q को एक दूसरे बिंदु आवेश Q के चारों तरफ वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य होगा। तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा किया गया कार्य 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आवेश का SI मात्रक होता है, आवेश का SI मात्रक कूलम होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आवेश की बीमा आवेश के बीमा है तो क्या है, आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो ये निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी 2.5 × 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन नंबर 14, किस स्थित विद्युत आवेशों के बीच लगता बल किस नियम से दिया जाता है। तो 2 आवेशों के बीच का बल जो होता है वो कूलम के नियम से निकाला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 2 आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दिया जाता है तो उसके बीच का बल, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत बल जो होता है कि आवेश के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी दूरी बढ़ेगा तो आवेश से का वर्ग के हिसाब से घटेगा, यानी दूरी दुगनी कर दिया जाता है तो बल जो होगा तो उसका चौथाई हो जाएगा। तो ये उसका चौथाई हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होता है। और कहता है कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान 2 आवेशों जिसका प्रत्येक का मान 1 कूलम है, तो दोनों के बीच जो बल लगता है वायु में वो क्या होता है। तो 9 × 10⁹ न्यूटन होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होता है। तो इसका अगला सेशन हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।